नमस्कार सभी को। तो आज हम जानेंगे इस बार जया एकादशी कितनी तारीख को है और इसकी पूजा विधि क्या है और जया एकादशी के में कौन सी कहानी सुननी चाहिए। तो जया एकादशी इस बार 20 फरवरी को है और इसकी पूजा विधि में हमें जया एकादशी का व्रत करने वाले उपासक को दशमी के दिन एक ही समय सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। व्रती को संयमित और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान के बाद व्रत का संकल्प ले। इसके बाद धूप दीप फल और पंचामृत आदि अर्पित करके भगवान विष्णु के श्री कृष्ण अवतार की पूजा करें। रात्रि में जागरण कर श्री हरि नाम का भजन करें। अगले दिन यानी द्वादशी पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर व्रत का पालन करना चाहिए। जया एकादशी की व्रत कथा सुनने से जीवन के सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। तो चलो सुनते हैं जया एकादशी की कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार इंद्र की सभा में उत्सव चल रहा था। यहाँ सभी देवगण और संत उपस्थित थे। उस समय गंधर्व गीत गा रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। इन्हीं गंधर्वों में एक मलय नाम का गंधर्व भी था जो बहुत ही सुरीला गाता था। वो बहुत ही रूपवान था। गंधर्व कन्याओं में एक सुंदर पुष्यवती नामक नृत्यांगना भी थी। पुष्यवती और मल्यवान एक दूसरे को देखकर सुध बुध खो बैठे और अपनी लय ताल से भटक गए। मल्यवान और पुष्यवती के इस कृत्य से देवराज इंद्र क्रोधित हो गए और उन्हें स्वर्ग से वंचित रहने का श्राप दे दिया। इंद्र भगवान ने दोनों को मृत्युलोक में 50 का सजीवन भोगने का श्राप दिया। श्राप के प्रभाव से पुष्यवती और माल्यवान भूतों की योनि में चले गए और यहाँ जाकर दुख भोगने लगे। 85 जीवन बहुत ही कष्टदायक था। दोनों बहुत दुखी थे। एक समय माघ मास में शुक्ल पक्ष के एकादशी के दिन पूरे दिन में दोनों ने सिर्फ एक ही बार फलाहार किया था। रात्रि में भगवान से प्रार्थना कर अपने किए पर पश्चाताप भी कर रहे थे। इसके बाद सुबह तक दोनों की मृत्यु हो गई। अनजाने में ही सही, लेकिन उन्होंने एकादशी का उपवास किया और इसके प्रभाव से उन्हें भूतों की प्रेतों की योनि से मुक्ति मिल गई और वे पुनः स्वर्ग लोक चले गए। तो इस प्रकार जया एकादशी का व्रत करने से हमें भगवान विष्णु भूत प्रेतों की योनि में नहीं भेजते और हमें स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। जय श्री विष्णु भगवान की जय हो।